पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के बाप का नाम लोभ है। ये कहानी के माध्यम से मैं आपको बता सकती हूँ। एक बार एक पंडित जी का लड़का विद्याधन करके 5 साल बाद घर लौटा। तो पंडित जी को बोला कि मैं अपना विद्याधन पूरा करके आ गया हूँ पिताजी। तो पिताजी ने पूछा, मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूँ, पाप के बाप का नाम क्या है? तो वो बालक सोच में पड़ गया और बोला, ये तो मुझे गुरुजी ने पढ़ाया ही नहीं। तो पिताजी ने कहा, तुम एक काम करो, जाओ और पाप के बाप का नाम ढूंढ कर लाओ और तब तक मत आना जब तक ये नाम मुझे ना बता सको। वो निकल गया घर से और चलते चलते बहुत थक हार गया। 2-3 दिन बाद वो एक घर के आगे पहुंचा। उस घर में गाय का गोबर लिपा हुआ था और गाय खड़ी थी बाहर और तुलसी जी का बिडला था। उसने सोचा, बहुत थक गया था, उसने सोचा चलो एक वैष्णव का घर है, यहाँ चल के कुछ जलपान आदि कर लिया जाए। अब वो गया और जाते ही एक माताजी निकली। तो उसने कहा, माताजी मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो उन्होंने उसे पानी पिला दिया। तब उस ब्राह्मण ने पूछा कि ये एक वैष्णव का घर ही है ना? तो उस औरत ने सोचकर कहा, नहीं, ये एक वैष्णव का घर नहीं है, मैं तो एक नगर वैश्य हूँ, ये नगर वैश्य का घर है। अब पंडित जी क्रोध से तमतमा गए और बोले कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा, आपने पहले पूछा ही नहीं। तो वो बोला कि मैं तो घर से निकला था कि पाप के बाप का नाम ढूंढने, राम राम, मुझसे क्या अनर्थ हो गया, मैंने एक वैश्या के घर का पानी पी लिया, अब मैं क्या करूं? अब वो कुल्ला करने लगा, मुंह धोने लगा। तो उस वैश्या ने कहा कि पुत्र, अब तुमने पानी तो पी ही लिया, तुम 2-3 दिन से चल कर आ रहे हो और भूखे प्यासे हो, तो कुछ अन्न ग्रहण कर लो। तो उसने कहा, नहीं, गुस्से से लाल पीले होते हुए कहा, मैं तुम्हारे घर का अन्न कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तो अब वैश्या ने सोचा, उसने कहा, तुम एक काम करो, यदि तुम मेरे घर का अन्न जल ग्रहण करोगे तो मैं तुम्हें सोने की 5 मोहरें दूंगी। तो उस ब्राह्मण बालक ने कहा, चलो ठीक है, पर मेरी एक शर्त है कि सारा सामान मुझे लाकर दे दो, मैं अपने आप बनाकर खा लूँगा। तो उसने कहा, ठीक है। उसने सारा सामान लाकर दे दिया। अब वो सामान बना रहा था तो उस वैश्या को बहुत दुख हो रहा था कि ब्राह्मण देवता मेरे घर आए हैं और अपने हाथ से बना रहे हैं। तो उसने कहा कि ब्राह्मण देवता, एक काम करिए ना, मैं आपका भोजन सिद्ध कर देती हूँ, आप खा लीजिएगा। तो उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगा। तो उसने कहा, मैं आपको 10 सोने की मोहरें दूंगी, आप मेरे हाथ का बना भोजन कर लीजिए। उसने कुछ सोचकर कहा, चलो ठीक है, लेकिन तुम गंगा जल से ही बनाना भोजन। बोले ठीक है। अब वो भोजन बनाने लगी। अब वो जैसे ही ब्राह्मण भोजन पकने के बाद भोग लगाकर खाने के लिए बैठा, तो अब उसने सोचा वैश्या ने कि मैं आपको अपने हाथ से कवल खिला दूँ। तो ब्राह्मण देवता एकदम लाल पीले हो गए, बोले, नहीं, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं खाऊंगा, हाथ से भोजन नहीं खाऊंगा। तो कुछ सोचकर वैश्या ने बोला कि मैं आपको 15 सोने की मोहरें दूंगी, आप खा लीजिए मेरे हाथ से। तो उसने कहा, ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है, केवल एक कौर ही खाऊंगा। और उसने उस वैश्या के हाथ से वो कौर खा लिया। तभी वैश्या ने एक थप्पड़ मारा, चटाक। तो वो एकदम गुस्से से लाल पीला हो गया। बोले, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? बोले, यही पाप के बाप का नाम है, लोभ। तो बोले, मैंने कौन सा लोभ किया? बोले, लोभ ही तो किया, पहले आप मना कर रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा, और जैसे ही मैंने 5 सोने की मोहरों के लिए कहा तो आप मेरे घर का अन्न खाने के लिए तैयार हो गए। चलो, पानी तो आपने अनजाने में पिया था, लेकिन 5 मोहरों की वजह से आपने अन्न खाने के लिए तैयार हो गए, और जैसे ही 10 मोहरों के लिए कहा तो आप मेरे हाथ का भोजन बना हुआ खाने लगे, और जैसे ही 15 मोहरों को लालच दिया तो आपने मेरे हाथ से निवाला भी खा लिया। तो ये लोभ नहीं है तो क्या है? जाइए अपने पिताजी को जाकर बताइए कि पाप के बाप का नाम लोभ है। अब वो ब्राह्मण देवता उस वैश्या के चरणों में गिर गए और बोले कि जो मैं 5 साल में नहीं सीख पाया, वो आपने मुझे सिखा दिया कि पाप के बाप का नाम लोभ है। जय शंकर।